नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल्य का अर्थ क्या होता है। मूल्य यानी कि अंग्रेजी के वैल्यू का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन के वैलेरे शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ किसी वस्तु की कीमत अथवा उपयोगिता से लगाया जाता है। अतः प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व है उसे मूल्य कहते हैं तथा कोई वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होती है उसे उतना अधिक उपयोगी और मूल्यवान माना जाता है। जैसे ईमानदारी, अच्छाई का अपना एक महत्व होता है, अतः ये मूल्य है। इसके विपरीत में जो झूठ होता है, बेईमानी होगी, छल हो गया आदि का कोई मूल्य नहीं होता, इनका कोई महत्व नहीं होता। अब मूल्य का अर्थ वह मान या मानक है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी सूक्ष्म सत्ता, भाव, विचार आदि के गुण, योग्यता व महत्व को आंकते हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्य से तात्पर्य व्यक्तियों में मानवता, देश प्रेम, कल्याण, सहानुभूति जैसी अनेक अच्छी भावनाओं की उपस्थिति है। क्योंकि किसी समाज में इनका बहुत महत्व है, अतः ये भावनाएं, गुण समाज की दृष्टि से मूल्य होते हैं। और प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य अवश्य होते हैं। जैसे भारतीय समाज के मूल्य सत्य, अहिंसा, परोपकारी आदि हैं। और जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को उनके समाज के मूल्यों का पालन करना होता है तथा उनके अनुरूप व्यवहार करना होता है कि समाज में हमें जैसा एक्सेप्टेबल होता है वैसे व्यवहार करना पड़ता है। मूल्य किसी समाज की संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं और युग युग तक उनके साथ ही चलते हैं। यानी कि प्राचीन काल से जो मूल्य हमारे चल रहे हैं वो अब भी चलते ही जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये मूल्य उस समाज की पहचान ही बन जाते हैं। तो अब हम मूल्य की परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मैनी के अनुसार देश, काल, परिस्थिति के संदर्भ में जनसामान्य मान्यताएं ही मूल्य बन जाती है। मूल्य, अभिवृत्तियाँ एवं आदर्श हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। जॉन्स के अनुसार पढ़ेंगे। जॉन्स के अनुसार मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और जॉन डीवी के अनुसार जो मूल्य वे प्राथमिकताएं हैं जो व्यक्ति या समाज अपने अनुभवों के आधार पर तय करता है जो उसके व्यवहार को संचालित करती है। ऐसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार पढ़ेंगे हम मूल्य की परिभाषा। मूल्य वे आदर्श हैं जो मनुष्य के जीवन को पवित्र, नैतिक, मानवतावादी दृष्टिकोण से परिपूर्ण करते हैं। और महात्मा गांधी जी के अनुसार मूल्य जीवन का आधार है जो मानव को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल्य की संकल्पना। मूल्य की संकल्पना मुख्यतः 3 घटक होते हैं। एक तो आ जाता है हमारा ऐसा, दूसरा आ जाता है विवेक और आ जाता है स्वतंत्रता। अर्थात जो इच्छा, विवेक और क्रिया ये तीनों ही जो हमारे मूल्य या चेतना के आयाम या स्तंभ होते हैं। अब हम मूल्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मूल्य की प्रकृति के 3 मत होते हैं। एक आ जाता है हमारा आत्मनिष्ठ मत, दूसरा आ जाता है वस्तुनिष्ठ मत और तीसरा आ जाता है आपेक्षी मत। अब थोड़ा हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है आत्मनिष्ठ मत। आत्मनिष्ठ मत के अनुसार क्या होता है कि जो मूल्य होते हैं वो इच्छा, रुचि, पसंद, मेहनत करने, संकल्प शक्ति और कार्य तथा संतोष जैसे बहुल कार्य पर निर्भर करते हैं। अर्थात जो मूल्य के लिए व्यक्ति की इच्छा आवश्यक होती है उसे अपनाने के लिए रुचि का होना आवश्यक होता है। और जो आत्मनिष्ठ मत है वो कहते हैं कि जो मूल्य जो है व्यक्ति के भीतर ही उनका स्रोत मानते हैं। यानी कि जो मूल्य होते हैं वो आदमी के अंदर ही होते हैं। ये हमारा आत्मनिष्ठ मत के अनुसार होता है। दूसरा आ जाता है वस्तुनिष्ठ मत, यानी कि जो मूल्य हैं व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि जो वस्तुनिष्ठ मत कहते हैं कि जो मूल्य होते हैं वो व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं, वो व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं।
बल्कि ये व्यक्ति में निहित नहीं होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ मत कहते हैं। यानी कि मूल्य जो हैं अर्जित होते हैं, हम इन्हें अर्जित करते हैं, इन्हें सीखा जाता है, ग्रहण किया जाता है, मूल रूप से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ मत के अनुसार होता है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड मत जो है मूल्य की प्रकृति के बारे में, वो है आपेक्षीय मत। यानी कि इन आपेक्षीय मत के अनुसार क्या होता है कि मूल्य जो है व्यक्ति तथा उसके वातावरण के मध्य संबंध होते हैं, यानी कि संबंधित होते हैं। वातावरण और व्यक्ति जो है, व्यक्ति के मूल्य जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मूल्य भावना एवं तर्क का मिला जुला रूप होता है, ये कहते हैं आपेक्षीय मत। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा मूल्य की प्रकृति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो छात्रों में नैतिक मूल्यों, आदर्शों, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल अकादमिक ज्ञान यानी कि केवल स्कूली शिक्षा प्रदान करना नहीं होता, बल्कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को विकसित करता है। और मूल्य शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक एवं व्यापक है। यानी कि जो मूल्य शिक्षा है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, आजकल की ये आधुनिक और व्यापक है, आजकल की अवधारणा है। इसका संबंध उस शिक्षा से होता है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। मूल्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराया जाता है। मूल्य शिक्षा में विभिन्न विषयों के मूल्य परक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, जिससे उनका संतुलित और सर्वोन्मुखी मतलब कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा जो व्यक्ति को मूल्यों के प्रति प्रशिक्षित करती है तथा विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम, दूसरों के लिए करुणा, कल्याण और जैसी अनेक अच्छी भावनाओं को विकसित करती है। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, इतिहास और भूगोल, जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, एक्स्ट्रा मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं के माध्यम से एक स्वतंत्र विषय में हम प्रदान करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा के पहला उद्देश्य तो ये आ जाता है कि नैतिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि बच्चों में सत्य, अहिंसा, झूठ, पाप न करना, सच बोलना, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग, ईमानदारी जैसी मूल्यों को सिखाना ही मूल्य आधारित शिक्षा का पहला उद्देश्य आ जाता है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व निर्माण, यानी कि मूल्यों की जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है उसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, अनुशासन को बढ़ावा दिया जाता है। फिर थर्ड आ जाता है समाज के प्रति जिम्मेदारी, यानी कि जो मूल्य आधारित शिक्षा है उसके द्वारा समाज में सह अस्तित्व और सहयोग की भावना बच्चों के अंदर पैदा करते हैं, जिससे उनमें समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी उनको समझ आती है। फिर आ जाता है सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा बच्चों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ताकि बच्चों हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की जगह उन्हें जो भी चीज़ है उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से भी सोचने की उनके अंदर एक क्षमता पैदा हो। फिर आ जाता है हमारा आध्यात्मिक जागरूकता, यानी कि मूल्य शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों में आत्मचिंतन करना, आत्मज्ञान यानी कि खुद को जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेवा एवं समर्पण का भाव विकसित करना, यानी कि समाज एवं बच्चों में समाज एवं राष्ट्र के लिए सेवा समर्पण का भाव विकसित किया जाता है, ताकि समय आने पर वो अपने देश एवं समाज के लिए समर्पित हो सके। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास, यानी कि हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, सामुदायिक विकास और पर्यावरण के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार करना होता है मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक विकास, यानी कि बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य हेतु उचित दिनचर्या का पालन करवाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, ताकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें।
तो हमने पढ़ा अब मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे मूल्य के संबंध में कुछ दार्शनिकों के विचार पढ़ेंगे। जैसे प्लेटो हैं, प्लेटो के अनुसार क्या है, मूल्य क्या है, बुद्धिग्राह्य अर्थ है। मूल्य बुद्धिग्राह्य अर्थ है, ना कि इंद्रियग्राह्य पदार्थ है। अर्थात जो मूल्य हैं, मूल्य को बुद्धि, ज्ञान, विवेक के आधार पर ग्रहण किया जाता है। और प्लेटो ने ये कहा था कि उनका एक और मत है मूल्य के बारे में, मूल्य जो है निरपेक्ष नित्य स्वरूप है और ये सत्य विषय है। और कांट के अनुसार जो मूल्य है, कांट ने मूल्य के बारे में उनके विचार थे कि मूल्य कम से कम 2 नैतिक मूल्य हैं जो स्वयं के अस्तित्व में जड़ें जमाए हुए हैं। ये व्यक्ति और नैतिक नियोग अर्थात व्यक्ति और उसके भीतर निहित गुण जो उसकी प्रकृति का हिस्सा होते हैं। यह है कांट के अनुसार। ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था मूल्य के बारे में, चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। और महात्मा गांधी के विचार हैं मूल्य के संबंध में कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है। ये महात्मा गांधी के विचार थे। अब हम पढ़ेंगे मूल्यों का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरी के अकॉर्डिंग। पैरी ने मूल्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, विकासवादी, वास्तविक एक्सेट्रा श्रेणी में विभाजित किया था। अब हम नॉर्मल जो मूल्य वर्गीकरण है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मूल्य होते हैं वो एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। जीवन के व्यवहार जो है हमारे जितने क्षेत्र हैं उतने मूल्य बन जाते हैं। सुविधा की दृष्टि से हम मूल्यों को अब निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा वैयक्तिक मूल्य, यानी कि व्यक्ति के जो व्यक्तिगत मूल्य हैं वो वैयक्तिक मूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये वैयक्तिक मूल्य जो है प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होते हैं। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं वैयक्तिक मूल्य, कि वह किस मूल्य को चुने, किसे नहीं, किसे महत्व दे, किसे नहीं। ये सब व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा वो आवश्यकता पर निर्भर होते हैं। व्यक्ति जो है समाज से सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर सकता है अपने मूल्यों के द्वारा। इनका जो संबंध होता है वैयक्तिक गुणों से होता है। वैयक्तिक मूल्यों का जो संबंध होता है वो वैयक्तिक गुणों से होता है। ये गुण ही व्यक्ति के व्यवहार का अंग बनकर मूल्य बन जाते हैं। यानी कि जैसे परिश्रम आ जाता है, स्वाध्याय आ जाता है, स्पष्टवादिता यानी कि जो भी बोलो एकदम स्पष्ट बोलना, सहनशीलता, सहन करने की क्षमता यानी कि धैर्य, प्रसन्नता, खुश रहना, समयबद्धता यानी कि समय का उपयोग करना, उसके महत्व को समझना, ईमानदारी, आशावादिता आदि जो ये वैयक्तिक मूल्य होते हैं और ये व्यक्ति की ही इच्छा पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट मूल्य आ जाते हैं हमारे पारिवारिक मूल्य। पारिवारिक मूल्य आ जाते हैं परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। और जो बच्चा होता है वो परिवार से ही मूल्यों को ग्रहण करता है। परिवार समाज की छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई होती है हमारी परिवार समाज की। परिवार में मित्रता, करुणा, समायोजन, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठा आधारभूत जो बेसिक मूल्य होते हैं वो परिवार से ही बच्चा सीखता है। पारिवारिक मूल्य के अंतर्गत सबसे प्रमुख बात यह होती है कि यह बड़ों का कर्तव्य होता है कि वो अपने संतान को अच्छी शिक्षा दे। और जो छोटे होते हैं उनका भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बड़ों का आदर करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। फिर थर्ड मूल्य आ जाता है हमारा सामाजिक मूल्य, यानी कि जो सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित हुए आदर्श अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। समाज आपसी संबंधों का जाल है। सामाजिक मूल्यों का पालन करके सामाजिक और सामूहिक जीवन सुखपूर्वक जिया सकता है। और जो सामाजिक मूल्य होते हैं मिलने क्या होते हैं, ये सत्य आ जाता है, प्रामाणिकता आ जाता है, कर्तव्य निष्ठा आ जाता है, सामंजस्य आ जाता है, करुणा आ जाता है, सहयोग, मैत्री, अहिंसा आदि जो ये इम्पॉर्टेंस मूल्य होते हैं ये सामाजिक मूल्य होते हैं हमारे। और जो सामाजिक मूल्य के अंदर क्या होता है हमारा समाज आ जाता है, सहायता, दया, प्रेम, सहानुभूति और मानव जाति की सेवा करने की जो भावना होती है उसको भी हम सामाजिक मूल्य में ही सम्मिलित करते हैं, उनको शामिल करते हैं। आज सामाजिक मूल्य की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे किंग्सले डेविस के अनुसार। किंग्सले डेविस ने कहा था कि सामाजिक मूल्य सामाजिक मापदंड समाज के नियंत्रक तत्व हैं। और किम्बल यंग ने कहा था कि सामाजिक आदर्श नियम समूह की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं हैं।
फिर वीर स्ट्रीट ने कहा था कि जहाँ प्रतिमान नहीं वहाँ समाज भी नहीं, यानी कि वीर स्ट्रीट ने दूसरा मत दिया था सामाजिक मूल्य के बारे में, वो था सामाजिक प्रतिमान सामाजिक संगठन का वास्तविक आधार है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में समस्त समाज की कार्य प्रणाली यानी कि आर्थिक मूल्य पर आधारित होती हैं। आर्थिक मूल्य से तात्पर्य उचित तरीके से मुद्रा और धन एकत्र करने की प्रवृत्ति होती है, से प्रमाणिकता जो है से है, और जो प्रमाणिकता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्थिक मूल्य होता है। ऐसे पर्यावरणीय मूल्य आ जाते हैं। पर्यावरणीय मूल्य में क्या होता है कि बच्चों को पर्यावरण की रक्षा करना पर्यावरणीय मूल्य होता है, और ये हर नागरिक हर इंसान का मतलब कि हर जीव का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए उसको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य यानी कि संस्कृति की रक्षा करना सांस्कृतिक मूल्य में शामिल होता है। मीन्स कि संस्कृति की भागीदारी और अस्तित्व को बनाए रखना ही हमारा जो होता है सांस्कृतिक मूल्य होता है। हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे दृष्टिकोण बेस पे हम मूल्य को सकारात्मक और नकारात्मक में बांट सकते हैं। सकारात्मक मूल्य होते हैं कि अहिंसा सत्य और धैर्य में आ जाते हैं, हमारे सकारात्मक आ जाते हैं। ऐसे नकारात्मक मूल्य आ जाते हैं हिंसा न्याय कायरता आ जाती है। फिर आ जाता है उद्देश्य बेस्ड मूल्य यानी कि जो साध्य हैं उद्देश्य बेस्ड मूल्य में आ जाते हैं हमारे साध्य मूल्य साधन मूल्य। और तो साध्य मूल्य में वे सभी वस्तु या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ हों उनको हम साध्य मूल्य कहते हैं। ऐसे साधन मूल्य आ जाते हैं जो अपने आप में शुभ ना होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ हो, उसे क्या कहते हैं साधन मूल्य कहते हैं। ऐसे विषय वेस्ट मूल्य हो सकते हैं, विषय के आधार पर हम मूल्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य में क्या जाता है हमारा अधिकार सहयोग न्याय कर्तव्य आदि हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। और मानवीय मूल्य में क्या जाता है हमारा नैतिक आध्यात्मिक में आ जाता है शांति प्रेम अहिंसा आदि, जो ये हमारे मानवीय मूल्य हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक मूल्य आ जाते हैं यानी कि जिनको हम टच नहीं कर सकते फील करते हैं, जैसे प्रेम आ जाता है दया आ जाती है, हमारे मनोवैज्ञानिक मूल्य आ जाते हैं। और नैतिक आ जाता है हमारे नैतिक मूल्य कौन से होते हैं न्याय ईमानदारी झूठ ना बोलना अहिंसा, ये हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। भौतिक आ जाते हैं हमारे बेसिक नीड जो होते हैं हमारी, वो भौतिक मूल्य में आ जाते हैं, जैसे मकान भोजन कपड़ा आदि। सौंदर्यात्मक मूल्य आ जाता है प्रकृति कला मानव जीवन के सौंदर्य, यानी कि जो हमारे सौंदर्यात्मक मूल्य होते हैं वो नेचर से रिलेटेड होते हैं। देन आ जाता है हमारा कार्य क्षेत्र बेस्ड मूल्य, यानी कि जो कार्य बेस्ड मूल्य होते हैं वो आ जाते हैं हमारे, जैसे राजनीतिक मूल्य आ जाते हैं ईमानदारी सेवा भाव। ऐसे न्यायिक मूल्य आ जाते हैं सर्वनिष्ठा निष्पक्षता। और व्यावसायिक आ जाता है जवाबदेही जिम्मेदारी सत्यनिष्ठा। अब हम पढ़ेंगे मूल्य शिक्षा, यानी कि जो मूल्य और शिक्षा में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है मूल्य शिक्षा क्या होता है। मूल्य और शिक्षा जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। मूल्य आत्मा के समान है तो शिक्षा शरीर है, अगर मूल्य शरीर है तो जो शिक्षा है वो उसकी आत्मा है। ऐसे मूल्य और शिक्षा साध्य और साधन की तरह होते हैं एवं सिद्धांत एवं व्यवहार का संबंध जो है शिक्षा और मूल्य में होता है। हमारे मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मूल्य की जो मूल्य शिक्षा है उसकी नीड क्यों पड़ी हमें। तो ये क्या होता है हमारी नैतिकता सौंदर्यात्मक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भावनाएं विकसित करना हमारा मूल्य शिक्षा का मेन नीड है, बेसिक नीड है। जो लोकतंत्र पथ निरपेक्षता समानता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विविध मूल्यों के प्रति निष्ठा भाव उत्पन्न करना हमारी मूल्य शिक्षा का एक उद्देश्य आ जाता है। और फिर आ जाता है ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि ये मूल्य जीवन में उतार सकें, और स्वयं के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना हमारे मूल्य शिक्षा का मुख्य आवश्यकता है। सभी धर्मों या संस्कृतियों के प्रति निष्ठा भाव जागृत करना भी मूल्य शिक्षा का एक बेसिक नीड या फिर मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। मानवीय गरिमा का विकास करना समाजगत करणीय अकरणीय दायित्वों का बोध करना कि भाई क्या समाज में क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं एक्सेप्टेबल, ये सिर्फ बच्चों को मूल्य शिक्षा के द्वारा ही सिखाया जा सकता है।
ऐसे आ जाता है विश्व बंधुता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का बीजारोपण भी हम बच्चों में मूल्य शिक्षा के द्वारा ही बीजारोपण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल्य के ह्रास के कारण। जो वर्तमान युग है ये विज्ञान का युग है जो हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित कर रहा है। आज आधुनिकता एवं बदलते परिवेश के द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, विश्वास, आवश्यकताएं जो हमारी नीड्स हैं एवं मूल्य में क्रम जो रेगुलर पीरियड में चेंजेस हो रहे हैं। इस भौतिक युग में मानवीय मूल्यों का गिरते जा रहे हैं, मानवीय जो मूल्य हमारे वो गिरते जा रहे हैं। तो जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। मूल्य ह्रास के जो मेन रीजन्स हैं वो निम्न होते हैं। सबसे पहला रीजन और सबसे इफ़ेक्टिव रीजन जो है हमारा वो है हमारा एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होता है, जो पुराने समय में थे वहाँ पे जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे, बहुत सारे रिश्तेदार एक साथ मिलकर रहते थे। बच्चों को वो विभिन्न प्रसंगों, कहानियों के माध्यम से मूल्य शिक्षा देते थे। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य क्या करते थे, आपस में प्रेम, आदर, सम्मान, सुरक्षा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, एक दूसरे के प्रति अपनापन उनका होता था, तो का प्रभाव जो होता है बच्चों पे पड़ता था। पर वर्तमान में क्या हो गया, सिंगल फैमिली होगी जिसमें सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं। इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे माता पिता बच्चों को उचित समय तक नहीं दे पा रहे हैं तो वो बच्चों को जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, ये चीज़ नहीं सिखा पा रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारे मूल्य ह्रास हो रहे हैं। दूसरा आ जाता है हमारा मोबाइल एंड इंटरनेट। मोबाइल एंड इंटरनेट से क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चों में आपराधिक गतिविधियों को देखकर किशोरों एवं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न होने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं तो उससे फिर बच्चे फ़ोन पे क्या देख रहे हैं वो चेक नहीं करते, इससे उनमें आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नैतिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय ना बनाया जाना। कि यहाँ जो मॉरल एजुकेशन है उसको हमारा एक अनिवार्य सब्जेक्ट ना बनाया जाना भी हमारा मूल्य ह्रास का मुख्य कारण है। फिर आ जाता है सोशल मीडिया का दुरुपयोग के कारण भी मूल्य ह्रास हो रहे हैं। टीवी और जो सिनेमा है उसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है तो इसका बुरा इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, इससे मूल्य ह्रास हो रहे हैं। नशे का बढ़ता प्रभाव, बेरोजगारी, पढ़ाई के बाद भी रोजगार प्राप्त न होना, इससे भी मूल्य ह्रास हो रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा धार्मिक आध्यात्मिक पतन की वजह से मूल्य ह्रास हो रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण भी बच्चों में मूल्य ह्रास हो रहे हैं। और सांस्कृतिक पतन के कारण भी मूल्य ह्रास हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन कैसे कर सकते हैं। बच्चों में शिक्षा के द्वारा मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो शिक्षा क्या होती है, हमारी समाज और व्यक्ति के विकास का सबसे सशक्त माध्यम होता है। यह न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि व्यक्तियों में नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास करती है। तो सरकार के प्रयास क्या हैं शिक्षा द्वारा मूल्यों के उन्नयन में। सरकार क्या करती है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो राधा कृष्णन आयोग थी और श्री प्रकाश समिति, इन दोनों ने क्या किया था, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर फोकस किया था, जोर दिया था, बल दिया था इन्होंने। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, कुठारी आयोग 1964 ने भी मूल्य बेस्ड और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसमें नैतिक शिक्षा को भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू करने पर बल दिया गया था। जो एनईपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, उसमें भी तकनीकी और व्यवसायिक संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना करने की बात कही गई थी। तो अब हम शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का उन्नयन निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा नैतिक शिक्षा का समावेश, यानी कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर बच्चों में सत्य, सच बोलना, ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग जैसे गुणों का विकास कर सकते हैं। दूसरा जाता है हमारा समानता और सह अस्तित्व, यानी कि शिक्षा भेदभाव को समाप्त करके समानता, भाईचारे और सह अस्तित्व के मूल्य को बढ़ावा देती है। क्योंकि स्कूल में या फिर कॉलेज में सारे बच्चों को एक साथ मिलकर एक समान पढ़ाई दी जाती है तो बच्चों में इससे समानता और सह अस्तित्व, दूसरों के अस्तित्व को एक्सेप्ट करने की क्षमता विकसित होती है। फिर आ जाता है हमारा
समाज सेवा के प्रति जागरूकता यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे समाज सेवा, गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि जो बेसिक वैल्यूज़ होते हैं उनको हम शिक्षा के द्वारा बच्चों में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संस्कृति और परंपरा की समझ, यानी कि शिक्षा से बच्चों को उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा के महत्व का ज्ञान होता है, जिससे वो अपने जीवन में भारतीय संस्कृति की मूल्यों को आत्मसात कर पाते हैं। ऐसे नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्तव्य और अधिकार की जानकारी, यानी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उसके अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे वह समाज में बेहतर नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामाजिक समरसता का निर्माण, यानी कि शिक्षा जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच समरसता स्थापित करती है। यह समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आत्मसंयम और अनुशासन का विकास, यानी कि शिक्षा व्यक्ति में आत्मसंयम, अनुशासन और धैर्य का विकास करती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हेतु बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। शिक्षा जो है व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाती है। यह स्वच्छता, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करती है। अब हम पढ़ेंगे कुठारी आयोग का मूल्य की शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव थे उसके बारे में। मूल्य शिक्षा आ जाती है प्राथमिक विद्यालय। कुठारी आयोग ने कहा था कि मूल्य शिक्षा जो है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर रोचक कहानियों द्वारा पढ़ा के बच्चों में दी जानी चाहिए, और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कुठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षकों तथा पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा जो है बच्चों में मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, तथा विश्वविद्यालय स्तर पर उन्होंने कहा था, कुठारी आयोग ने कहा कि विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा बच्चों में मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए। जो मूल्य शिक्षा है ना, शिक्षा के सभी स्तरों पर दी जानी चाहिए, यह कुठारी आयोग ने कहा था। उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ प्रमुख पाठ्य सहचारी क्रियाएं या संसाधन आ जाते हैं जिसके द्वारा बच्चों में मूल्य डेवलप कर सकते हैं। वो है प्रार्थना सभा आ जाता है, विविध कार्यक्रम, महापुरुषों की जयंतियाँ, कार्य अनुभव, खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस एंड रेड क्रॉस आदि के द्वारा भी, जैसे कि प्रार्थना सभा आते हैं। सभी छात्रों में प्रार्थना सभा में क्या होती है, सभी छात्र एक साथ वहाँ पे सम्मिलित होते हैं, तो जिससे बच्चों में क्या होता है, छात्रों में ऊंच नीच की भावना का समापन होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना होगी, पैदा होगी, अनुशासन, ध्यान की एकाग्रता और उत्तम सोच का विकास प्रार्थना सभा के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है विविध कार्यक्रम, यानी सभी धर्मों से संबंधित, त्योहारों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बच्चों की सोच और समझने का दायरा बढ़ेगा और मूल्यों का विकास होगा। ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाकर बच्चों में दया, प्रेम, सहानुभूति, देश रक्षा, श्रम की महत्ता, टाइम का सदुपयोग करना आदि मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट आ जाता है कार्य अनुभव, यानी कि जो कोठारी आयोग है 1964 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कार्य अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया था। यह जो है शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने को, यानी कि बच्चों को करके सिखाने में पर फोकस किया गया था, जोर दिया गया था। इससे सहयोग, प्रेम भावना आदि कार्य अनुभव के द्वारा जगती है। फिर आ जाता है खेल कूद, यानी कि जो पारस्परिक सहयोग, टीम स्पिरिट है, न्यायप्रियता, शारीरिक श्रम के महत्व को मूल्यों के द्वारा विकसित कर सकते हैं जब वो आप साथ में खेलेंगे। फिर आ जाता है एनसीसी, यानी कि नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर में भारत सरकार ने विद्यार्थियों में देश प्रेम, अनुशासन और सैन्य मूल्यों को विकास हेतु 1946 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एनसीसी की स्थापना करी थी और 1948 में एनसीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनएसएस, यानी कि नेशनल सोशल स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना जो है इसकी कुठारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में की गई थी। शिक्षा मंत्री VKR राव ने 24 सितंबर 1969 को 39 विश्वविद्यालयों में एनएसएस को स्टार्ट किया था, और एनएसएस के द्वारा समाज सेवा, देश प्रेम, नारी सम्मान, स्वच्छता, साक्षरता, पर्यावरण की रक्षा करना आदि जो मूल्य होते हैं उनका विकास किया जाता है बच्चों में। फिर ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा है रेड क्रॉस संस्था, अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संस्था है ये। इसकी स्थापना
कब की थी? 1863 में की गई थी। और भारत में जो है इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और रेड क्रॉस से युद्ध स्थान में घायलों की सहायता, पीड़ितों की सहायता करना आदि जो मूल्य होते हैं हमारे, उसको विकसित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, मूल्य शिक्षा के क्या लाभ है। मूल्य शिक्षा यह सीखने के साथ साथ हमारे दायित्व में विकास करती है कि इसे छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में अहम योगदान है। विद्यार्थियों को संघर्ष के प्रति विनम्र और आशावादी बनाता है। छात्रों को दूसरों के प्रति अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और समझदार बनाता है। यह जो मूल्य शिक्षा होती है, यह रूढ़िवादिता को समाप्त करने में सहयोग करती है। छात्रों में नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय और पर्यावरणीय सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है। छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। और छात्रों में विनम्रता, कल्याण, सहयोग, समानता, साहस, प्रेम, करुणा आदि गुणों का विकास होता है। तो आज हमने पढ़ा मूल्य शिक्षा के बारे में, और यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।